हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाम नरिशिंग क्लासेस। तो पार्ट ए में हमने एमपी व्यापम ग्रुप 5 का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर था 25 नंबर्स के, जिसमें आते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर। तो उन सब के क्वेश्चन हमने बताए थे किस तरीके के आते हैं। आप जाके ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप पार्ट ए को ज़रूर देखिएगा। आज हम पार्ट बी लेके आए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करें इससे पहले जिन जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एमपी व्यापम 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पार्ट बी डिस्कस करेंगे। पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो सारा क्वेश्चन पेपर हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर ज़रूर से करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपल्सन ऑफ द ग्रेप्स लाइक वेसिकल पर वजाइना इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ। तो वजाइना पर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो वो कहाँ देखने को मिलता है? हाइड्रेटिफॉर्म मॉल में, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में, रिटेंट प्लेसेंटा में या एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में। तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया था, हाइड्रेटिफॉर्म मॉल में। इसी को मोलार प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जो यूट्रस में ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं, उसी को हम हाइड्रेटिफॉर्म मॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोग्राफिक शोइंग ऑफ स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। तो सोनोग्राफी करते समय स्नोस्टॉर्म जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो वो किस में दिखाई देता है? क्या मोलार प्रेगनेंसी में, प्लेसेंटा प्रीविया में, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में या इक्टोपिक प्रेगनेंसी में? तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया था, मोलार प्रेगनेंसी में। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है? तो मोलार प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the important elements to be considered while planning the practical examination? तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब परफॉर्म करते हैं तो कौन सा एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट होता है? क्या अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, या स्किल ऑफ एग्जामिनर्स, या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स? तो क्या ज़रूरी होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी दिया गया है। जब हम प्रैक्टिकल के लिए प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव को हमें लर्न करना की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन इन अ मेनोपॉज़ल वुमन इंक्रीज दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम मेनोपॉज़ल वुमन को एस्ट्रोजन एडमिनिस्टर करते हैं तो वुमन में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? मतलब क्या इंक्रीज होता है? क्या एलडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, या फिर मसल्स मास, या बोन मास, या गोनाडोट्रोपिन सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी बताया गया है, बोन मास इंक्रीज होता है। यहाँ एलडीएल का फुल फॉर्म लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा। तो बोन मास किस में देखने को मिलता है? जब हम
मेनोपॉजल वुमेन को एस्ट्रोजन एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें बोन मास इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन डज अ नर्स मॉनिटर इमीडिएटली आफ्टर undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty? तो पेशेंट को परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हुई है तो उसमें इमिडिएटली नर्स क्या मॉनिटर करेगी? क्या हाइपरटेंशन मॉनिटर करेगी, स्टेनोसिस करेगी या थ्रोम्बोसिस करेगी या फिर ब्लीडिंग चेक करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ब्लीडिंग चेक करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटर बी पोस्ट कॉर्ड स्टैंड फॉर। तो पोस्ट कॉर्ड वर्ड में जो बी वर्ड है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करेगा? बजटिंग के लिए, ब्राइफ के लिए, बार्गेन के लिए या बैलेंस के लिए? तो पोस्ट कॉर्ड में बी वर्ड जो है वो बजटिंग के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ये सब वर्ड होते हैं। तो बी वर्ड यहाँ पूछा गया था, तो बी वर्ड हम किसके लिए? बजटिंग के लिए स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल प्रिवेंशन? तो हेल्थ एजुकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है? प्राइमरी का है, प्रीमोडियल का है, सेकेंडरी का है या टर्सरी का है? तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है प्राइमरी लेवल में ही हम हेल्थ एजुकेशन वगैरह देते हैं। ओके, प्रीमोडियल में क्या करते हैं हम? उसको कम्युनिटी लेवल पर हम कोई भी डिसीज़ ना फैले इसके बारे में हम टीचिंग उनको देते हैं। किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना पीना है, ये सब चीज़ें हम प्रीमोडियल में देते हैं टीचिंग के थ्रू। एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एंड टर्सरी लेवल पर रिहेबिलिटेशन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड। तो जो टोकोलाइटिक ड्रग्स है वो किस लिए यूज़ करते हैं? किसके उपयोग में? एक्सेलरेट एवर्सन के लिए, इंड्यूस लेबर के लिए, डिले प्रीटर्म डिलीवरी के लिए या रेप्ड दी सर्विक्स? तो करेक्ट आंसर दिया गया है डिले प्रीटर्म डिलीवरी के लिए हम टोकोलाइटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टर्म यूज फॉर द क्लीनेस्ट पार्ट ऑफ द यूरिन स्पेसिमेंस that is collect after voiding in is initiated and before it is finished is। तो जब हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, यूरिन कलेक्ट करते हैं, तो सबसे साफ पार्ट कौन सा होता है? उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? क्या मिड स्ट्रीम यूरिन या फिर पेशेंट कलेक्टेड स्पेसिमेन कहलाता है या कफ स्पेसिमेन? तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है मिड स्ट्रीम यूरिन। क्या होता है मिड स्ट्रीम यूरिन? हम पेशेंट को यूरिन वॉइडिंग करने के लिए बोलते हैं एंड स्टॉप करवा देते हैं एंड देन फिर से हम यूरिन वॉइडिंग के लिए बोलेंगे। उस यूरिन को हम कलेक्ट करते हैं एंड देन हम फिर से उसको स्टॉप करवा देते हैं। ये मिड स्ट्रीम यूरिन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कीमोथेरेपिक एजेंट
एक ऐसा कीमोथेरेपिक एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है क्या कहलाता है? क्या वो एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट या इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया है, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन बैचलर्स स्केल्स borderline retarded people have IQ in the range of, तो किस रेंज पर IQ लेवल पीपल के IQ लेवल रेंज को बैचलर स्केल बॉर्डर के द्वारा हम रिटार्ड करते हैं? कहाँ से, किस 70 यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है। एंड अदर ऑप्शन 50 to 59 दिया है, 40 to 49 दिया है, और जो करेक्ट आंसर है वो 70 to 79 एंड लास्ट वन 60 to 69। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, 70 से 79 तक हम मेजर करते हैं IQ लेवल की रेंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द आई द नर्स शुड इंस्टिल द आई ड्रॉप, तो आई के किस पार्ट में आई ड्रॉप को इंस्टिल करते हैं? इनटू द लोअर कंजक्टिवल सैक में, या फिर इनटू द आउटर कैंथस में, या इनटू द स्क्लेरा ऑफ द आईज में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है इनटू द लोअर कंजक्टिवल सैक में हम इंस्टॉल करते हैं आई ड्रॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्राइमरी कॉज ऑफ COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज, तो इसका प्राइमरी कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, इंजेक्शन ऑफ ड्रग, या फिर सीजनल एलर्जीज? तो किसके कारण होती है COPD? करेक्ट आंसर यहाँ दिया गया है सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट इज, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट में जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं तो उसका एग्जाम्पल पूछा गया है। कैप्टोप्रिल या बेंजोडाइजेपाइंस या एटेनोल या क्लोप्रोमाज़ाइन? तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है कैप्टोप्रिल। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन्वॉल्व इन लेट डाउन रिफ्लेक्स, तो कौन सा हार्मोन लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार होता है? वो ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या एस्ट्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीटोसिन दिया है, इसी को लव हार्मोन भी बोलते हैं, है। ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए भी यही जिम्मेदार होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो प्रोलैक्टिन है ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज रेफर्ड एज, क्या डेमोग्राफिक या पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या पॉपुलेशन चेंज? तो जो साइंटिफिक स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन की वो किस पर रेफर करता है? तो डेमोग्राफी पर। डेमोग्राफी के द्वारा हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A teaching method which enable teacher retained to
प्रैक्टिस अ स्किल बाय टीचिंग अ शॉर्ट लेसन टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स इज कॉल्ड। तो एक ऐसा टीचिंग मेथड जो स्टूडेंट्स को टीचिंग के लिए एक अच्छा पार्ट वो अभ्यास करने में सक्षम बनाती है, क्या कहते हैं उसको? सिमुलेशन या माइक्रो टीचिंग बोलते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं या लेक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज रेफर्ड। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर रेफर करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ऑस्मोलाइलिटी बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं या डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डिफ्यूज़न दिया गया है। तो डिफ्यूज़न वर्ड किस लिए रेफर करते हैं? हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो सॉल्यूबल्स रेफर्स करते हैं या फिर ट्रांसफ़र या मूव होते हैं उसको डिफ्यूज़न कहते हैं, किस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलिवेटेड लेवल ऑफ कैंसर एंटीजन CA-15-3 इज फाउंड इन ब्रेस्ट कैंसर, पेनाइल कैंसर, ओवेरियन कैंसर या वजाइनल कैंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाइड द बॉडी टिश्यू विच कवर्स द बॉडी सरफेस लाइन्स हॉलो ऑर्गन्स ऑफ एंड बॉडी कैविटीज। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि बॉडी के टिश्यू, कौन सा टिश्यू है जो बॉडी के सरफेस लाइन एंड हॉलो ऑर्गन्स को कवर करता है। तो उसको क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू। तो आंसर दिया गया है उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम आगे के सारे क्वेश्चन भी इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से डील्स करवाएंगे। तो कमेंट्स करके बताइएगा क्लास कैसी लगी और आगे के भी क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए क्या। तो कमेंट्स ज़रूर से करना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर से करना क्लास को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।